वेलकम टू बिलीफाई ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में कैश और बैंक कैसे ऐड करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट सेक्शन। तो रिपोर्ट सेक्शन में चले जाते हैं। इधर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डे बुक दिखेगा। आपको डेली रिपोर्ट से डेली आपको जो जो ट्रांजेक्शन किया होगा सॉफ्टवेयर में वो आपको इधर दिख जाता है। तो आप इधर से डेट चेंज करके भी देख सकते हो कि इस डेट का आपको क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो इधर आपको करंट डे का आपको ट्रांजेक्शन दिख जाता है। इधर आपको कितना मनी इन हुआ है, कितना मनी आउट हुआ है और आपके पास कितना मनी अवेलेबल है। और इसका रिपोर्ट आप पीडीएफ, एक्सेल शीट और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, और हम ऑल ट्रांजेक्शन में चले जाते हैं। इधर आपको ऑल्स में सब ट्रांजेक्शन दिखेंगे मंथली। और इधर आपको सिर्फ सेल्स का दिखना है, एस्टिमेट है, सेल्स ऑर्डर है, सेल्स रिटर्न है, परचेस है, परचेस ऑर्डर है, परचेस रिटर्न से, एक्सपेंसेस है और पेमेंट इन और पेमेंट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें सेल्स पे क्लिक करूंगा, सेल्स का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मैं पेमेंट इन का क्लिक करूंगा तो सिर्फ पेमेंट इन का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसे आप सबका अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह निकाल सकते हो। तो इधर आपको ऑप्शन दिया जाता है। प्रॉफिट लॉस हम देख लेते हैं रिपोर्ट। तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस, मंथली प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ जाता है। तो आप इधर से मंथ चेंज करके आपको 2 मंथ का, क्वार्टरली का सबका प्रॉफिट निकालना है। तो आप इससे सबसे प्रॉफिट आपका निकाल सकते हो। तो आपको नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट आपको इधर दिख जाता है। तो वो आप रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हो पीडीएफ में, एक्सेल शीट में और प्रिंट आउट में। आपको कैश फ्लो में आपको हर ट्रांजेक्शन आपको बिल वाइज मिल जाता है कि इस बिल का आपको कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट बाकी है। तो आपको इधर मिल जाता है पेमेंट इन और पेमेंट आउट का ऑप्शन है, कैश इन कैश आउट। ठीक है, रनिंग कितना आपके पास करंट बैलेंस है आपको इधर दिखा देता है। ठीक है, हम अब जीएसटी सेक्शन में चले जाते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 1 रिपोर्ट आ जाता है। तो इधर आपको सेल्स में आपको उसका सेल्स और सेल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है जीएसटी और रिपोर्ट में। अब इधर से चेंज भी कर सकते हो। आपको 2 मंथ का, क्वार्टरली का, एक ईयर का रिपोर्ट निकालना है जीएसटी का, तो आप निकाल सकते हो। तो इधर से आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेल शीट पर आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको प्रिंट आउट भी मिल जाता है। और जीएसटीआर 2 रिपोर्ट में आपको परचेसिंग और एक्सपेंसेस मिल जाता है और परचेस रिटर्न मिल जाता है। तो आप उसका भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। आपको इधर से भी डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और एचएसएन वाइज रिपोर्ट में आपको प्रोडक्ट का एचएसएन कोड रहता है, उसका आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो आपको उसका भी आप इधर डेट वगैरह चेंज करके और इधर से पीडीएफ निकाल सकते हो पूरा रिपोर्ट का। समरी में आपको पार्टी का जीएसटी मालूम पड़ता है कि उस पार्टी पे कितना जीएसटी ऐड हुआ है। तो आप हर पार्टी का अलग अलग जीएसटी और टैक्स कितना लगा है वो आप इधर से देख सकते हो। ठीक है, और आप जनरल रिपोर्ट में हम पार्टी स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो हम पार्टी का स्टेटमेंट कैसे निकालना है तो आप इधर से निकाल सकते हो। तो मैं इधर से कौन सा भी एक पार्टी सिलेक्ट करता हूँ तो उसका रिपोर्ट आ जाता है कि कितना रिसीवेबल अमाउंट है, उस पार्टी को कितना रिसीव करना है, कितना पे करना है। मैं ग्रुप पर सेल्स में आ जाता हूँ तो उसको पार्टी को मेरे को पे करना है इतना अमाउंट। और आप डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हो ऊपर से और रिपोर्ट इधर से पीडीएफ वगैरह निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में आप बैंक हमारे जो पेमेंट टाइप रहता है ना वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। कैश में आपको कितना ट्रांजेक्शन हुआ है इस मंथ पे, यूपीआई पे कितना हुआ है, वो आप सब निकाल सकते हो इधर से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके। ठीक है, एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो एक्सपेंसेस में भी ऐसा ही है, सब ट्रांजेक्शन आप इधर से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हो डेट वगैरह चेंज करके। इधर से आप प्रिंट आउट है, एक्सेल शीट है, पीडीएफ है, सब डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। तो स्टॉक रिपोर्ट्स हम देख लेते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में आपको सब कुछ इधर दिखा देता है, इन्फॉर्मेशन कितना ओपनिंग क्वांटिटी है। तो इस डेट से आगे का जितना क्वांटिटी आएगा आपको इधर दिखाएगा। कितना क्वांटिटी इन किया है तो आपके कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया है तो परचेसिंग अमाउंट दिखा देता है। कितना क्वांटिटी आपने आउट किया है तो कितना क्वांटिटी आपने सेल्स किया है वो आपको इधर दिखा देता है। और सेल्स अमाउंट आपको दिखा देता है टोटल। और क्लोजिंग क्वांटिटी में आपको कितना क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास वो आपको इधर दिखा देता है। तो आप ये रिपोर्ट इधर से तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो इधर से। और सेल बाय आइटम में आपको स्टॉक स्टेटस मिल जाता है कि इधर आप पूरा हाईएस्ट सेल आपने कौन सा प्रोडक्ट किया है वो आप इधर से देख सकते हो, उसका भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। और स्टॉक स्टेटस में आपको इधर आपको मिनिमम स्टॉक लेवल आपको सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इधर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि ओपनिंग क्वांटिटी दिखा देता है, परचेस क्वांटिटी है, सेल्स क्वांटिटी है, कितना बैलेंस आपके पास है अभी अवेलेबल,
यूनिट है उसका, परचेसिंग क्वांटिटी अलग, कितना आपने टोटल अमाउंट का परचेस किया है, सेलिंग कितना किया है आपने टोटल, स्टॉक वैल्यूएशन कितना है, और मिनिमम स्टॉक लेवल आपको सेट कर सकते हो कि एग्जांपल में इसका क्वांटिटी आपने 83 है पर मैंने मिनिमम स्टॉक लेवल 10 सेट किया है, और इसका 69 है तो मैंने इतने 10 किया है। तो सबका अलग अलग कर सकते हो, जो स्टॉक है वो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जाएगा वो इधर ऐड हो जाएगा, और आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है इसका भी ऑप्शन आपको इधर मिल जाता है। समझो इसका क्वांटिटी एक ही है बैलेंस में, मैं इसका मिनिमम स्टॉक लेवल में 5 का सेट कर दे रहा हूँ, तो वो स्टॉक आपको इंडिकेटर देगा कि मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे गया है तो आप 4 क्वांटिटी ऑर्डर कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।